जैसे ये एक रीजन का साउथर्न सेंट्रल रेलवे में एएलपी की ज्वाइनिंग की डेट दी इन्होंने, ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसकी भी बच्चे कह रहे थे कि एएलपी की डेट नहीं आ रही, एसएससी के रिजल्ट डिक्लेयर की डेट दी। ये ट्वीट किया कि हम रेलवे में सीईओ बना रहे हैं। अब आप सबको पता है कि भी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन होगा तो सीईओ बनेगा। ऐसे समझ लीजिए शायद दिल्ली मेट्रो की तरह, बट जॉब तो मिलेगी। तो चलो कम से कम कुछ इन्होंने कहा है कि भाई हम कमेटी बना रहे हैं जो ये डिसाइड करेगी। हरियाणा में भी ऐसा कहा गया है कि हम एक 4 सितंबर को आई थिंक या 4 अक्टूबर को वो कमेटी बना के डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी खाली है और उनको भरा जाए। तो सरकार पे फर्क तो पड़ रहा है। एक जो हम चीज सोच रहे थे कि सरकार पे फर्क ही नहीं पड़ता, मीडिया बोलती नहीं, कम से कम उतना काम तो कर पाए हैं ना। तो आपको हिम्मत रखनी है, ऐसे हिम्मत तोड़नी नहीं है। ये दरोगा बहाली का मतलब कितनी सारी समस्याएं देश में, ये इन्होंने मार्क्स 10+2 के जारी किए, तो धीरे धीरे करके ये चीजें कर रहे हैं। तो हमें क्या है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ऑप्शन क्या है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम सरकार से और ज्यादा करेंगे तो सरकार ये कहेगी कि आप गलत तरीके से कर रहे हो। जो आपने कहा, अब हम 5 तारीख की सुबह 11 बजे कैंपेनिंग चला रहे हैं कि आप आरआरबी एनटीपी से इनके एग्जाम्स की डेट दो, एग्जैक्टली हमें बताओ। तो आपको अब ये नहीं है कि पूरे टाइम ट्विटर पे बैठा रहना है, आज से ही शुरू हो जाना है पूरे टाइम यूट्यूब पे, नहीं। अब आपको 5 तारीख की सुबह 11 बजे ये कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्वीट करें। कम से कम आरआरबी और एनटीपीसी की डेट तो हम निकलवा के ही रहेंगे, रेलवे की। ये सब चीजें तो अभी जो हैशटैग बनाए हैं, हैशटैग स्पीक अप, आवाज उठाओ, और दूसरा है आरआरबी एनटीपीसी डेट्स, ये हमें रखना है। एक और बात कि जो हम रिफॉर्म चाहते हैं उसके लिए एक पिटीशन इन्होंने बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्या क्या होगा इस पिटीशन से वो भी उसके नीचे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। तो उस लिंक पे क्लिक करके सब लोग उसे फिल करें और अपने साइन जरूर करें, ठीक है। और एकदम चिंता ना किया करें, आप सबका इतना प्यार मेरे साथ है। क्या लगता है आपको मैं टूट जाऊंगा, आपके साथ नहीं रहूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। मैं जहां आगे पैर रख लेता हूं फिर मैं पीछे नहीं हटाता। हमेशा जिंदगी में हारना पसंद ही नहीं है। शायद अगर आज यहां तक है तो उसकी वजह यही है कि हारना पसंद नहीं है। बट हमें क्या करना है, उन चीजों से दूर रहना है कि हमें किसी को गाली गलौच नहीं करनी। टीचर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे शब्द वजनदार होने चाहिए, ठीक है। मैंने वीडियो बनाया पहला, मैंने उसमें हो सकता है कुछ शब्द एग्रेशन में आके बोले होंगे, जरूरी थे। क्योंकि जब आप किसी चीज की मुहिम शुरू करते हैं तो अगर आप एग्रेसिव नहीं होते तो वो बात दूर तक नहीं जाती। तो वो बात दूर तक गई, और देखिए उस वीडियो बनाने के बाद सब टीचर्स ने भी इतना सपोर्ट किया, वीडियो बनाया, सब बच्चे इस तरीके से जुड़ गए कि कम से कम कुछ तो मिला, और जो बाकी रह गया उसको भी धीरे धीरे ले लेंगे। तो मैं आपको गाइड करता रहूंगा। आपको ये नहीं है कि पूरे टाइम सर्च करते रहना है क्या हैशटैग डालना है, क्या डालना है, नहीं। जब भी हैशटैग डालना होगा, जब भी कुछ करना होगा, मैं आके बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा, सबसे आगे मैं खड़ा हूं, ठीक है। बट उसके अलावा आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, उससे दूर नहीं होना। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेन उद्देश्य तो पढ़ाई है, बाकी जब ये परेशानी आएंगी तो इनसे लड़ने के लिए मैं खड़ा हूं, बस आपको उसमें सपोर्ट देना है। उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, हम जीतेंगे। छोटी छोटी चीजें हमें मिल रही हैं, उनको अप्रिशिएट करना है और खुश होना है कि चलिए मैंने यार उस वक्त अपना टाइम लगाया तो मुझे कुछ तो मिला। हिम्मत रखनी है, ठीक है। और परेशान नहीं होना, मैं हमेशा साथ हूं, समझ रहे हैं। तो हमें इमोशनली भी लड़ना है और हमें ये हैशटैग के थ्रू अपनी बात को पहुंचाना भी है लोगों तक, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए, मैं जिंदा ना भी रहूं तो भी मेरी आत्मा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।